हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी क्या होती है। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी क्या होती है, इसको हम अगर सिंपल शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कैपेसिटी जिससे वो काम करता है उसको हम कहते हैं उसकी एनर्जी। यानी कि आप एक सिंपल वर्ड में अगर हम इसको समझना चाहें तो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 5 kg है और आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के ले जाओ और थोड़ी दूर पे ले जाके रख दो, यानी आप मान लो 100 मीटर दूर ले जाके रख दिया आपने, तो फिर क्या होगा, आप इस ऑब्जेक्ट को जो लेके आए इसमें आपने वर्क किया है। तो यही जो आपकी कैपेबिलिटी है, यही जो आपकी कैपेसिटी है किसी वर्क को करने की, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक है। अब किसी किसी व्यक्ति की एनर्जी कम और ज़्यादा हो सकती है। अब मान लीजिए दूसरा कोई व्यक्ति है जो 5 kg के इसी ऑब्जेक्ट को उठाता है और वो ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाता, मान लो वो लेके गया 10 मीटर पे उसने रख दिया, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि इस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो कम है, क्योंकि ये 10 मीटर पे ले जाके इसने रख दिया, इसने कम काम किया है, यानी इसकी कम एनर्जी लॉस हुई है। और जिसने ज़्यादा काम किया है उसकी ज़्यादा एनर्जी लॉस हुई है। ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो एनर्जी है वो कुछ नहीं है, वो वर्क का ही दूसरा रूप है, यानी हम इसको वर्क या फिर एनर्जी भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ से दूसरी बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट इसकी वही हो जाएगी जो वर्क की होती है। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से अगर हम देखें वर्क की यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में, तो वर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, या फिर इसको हम जूल भी कह सकते हैं। जूल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स पेस्कॉट जूल, इन्होंने ही इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो इससे हमें पता चला वर्क की यूनिट क्या हो गई, जूल, और यही यूनिट यूज़ की जाती है एनर्जी के लिए, यानी एनर्जी और वर्क की दोनों की सेम यूनिट होगी। कभी कभी इसका जूल के अलावा आपको न्यूटन मीटर भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज मत होना, दोनों ही वर्क और एनर्जी की यूनिट है, न्यूटन मीटर और जूल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट काम करता है वो अपनी एनर्जी को लूज़ करता है, और जो ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है वो अपनी एनर्जी को गेन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ आप यहाँ पे खड़े हो और आपने यहाँ से ना एक पत्थर उठाया, एक छोटा सा पत्थर उठाया और इसको ऐसे फेंक दिया, कुछ दूर पे जाके ये पत्थर गिर गया। तो जैसे ही आपने इस पत्थर को फेंका तो आपने अपनी एनर्जी लूज़ करी इस पत्थर के ऊपर, और इस पत्थर ने एनर्जी आपसे गेन कर ली, यानी आपकी एनर्जी लूज़ हुई और इस पत्थर की गेन हुई, इसीलिए वो पत्थर जो है उतनी एनर्जी लेके चला, और जब तक उसके अंदर एनर्जी थी वो चलता गया और फिर आगे जाके वो गिर गया। तो यहाँ से एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आता है कि जो ऑब्जेक्ट काम करेगा वो एनर्जी को लूज़ करेगा, और जो ऑब्जेक्ट पर काम किया जाएगा वो एनर्जी को गेन करता है। ओके।